नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेटेजी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहां, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो साथियों, इसके अंतर्गत जो विश्व के प्रमुख देश है उनके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं वहां की राजधानी क्या है तथा वहां की मुद्रा क्या है और वहां की संसद जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या राजा कौन है, और वहां पे इस समय वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री या चांसलर कौन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, इसके पहले हम लोगों ने इसका दो पार्ट हम लोग इसके देख चुके हैं, आज इसका तीसरा पार्ट है। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला आज का हमारा जो देश आ जाएगा, आज का हमारा देश आ जाएगा क्यूबा। कौन सा आ जाएगा साथियों? क्यूबा आज का हमारा देश आ जाएगा। अगर हम क्यूबा की राजधानी की बात करते हैं तो क्यूबा की क्या राजधानी हो जाती है? क्यूबा की राजधानी हो जाती है हवाना। क्या हो जाती है? क्यूबा की राजधानी हो जाती है हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाती है। और अगर हम लोग यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं साथियों कि क्यूबा में कौन सी मुद्रा चलती है, तो चलती है क्यूबन पेसो। क्यूबन पेसो साथियों यहाँ पर मुद्रा चलती है। और यहाँ के अगर हम लोग संसद की बात करते हैं कि यहाँ की संसद क्या हो जाती है, तो साथियों यहाँ की संसद हो जाती है पीपुल कांग्रेस। कौन सी हो जाती है? पीपुल कांग्रेस के नाम से यहाँ की साथियों संसद को जानते हैं। और साथियों, अगर आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या साथियों राजा कौन है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ के क्यूबा के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या राजा कौन आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं मिगेल डियाज फेनल। मिगेल डियाज केनल आ जाते हैं। और साथियों यहाँ की प्रधानमंत्री या चांसलर की हम लोग बात करते हैं। प्रधानमंत्री या चांसलर कौन है? प्रधानमंत्री या यहाँ के चांसलर कौन है, तो ये हमारे आ जाते हैं मैनुअल मोरेरो क्रूल। मैनुअल मोरेरो क्रूल आ जाते हैं साथियों, मैनुअल मोरेरो क्रूल। तो साथियों, हमने देखा क्यूबा की राजधानी हो जाती है हवाना, और यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है वो हो जाती है क्यूबन पीसो। और यहाँ के अगर हम लोग संसद की साथियों बात करेंगे तो संसद हमारी हो जाती है पीपुल्स कांग्रेस। और अगर राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या राजा की बात करेंगे तो हमारे हो जाते हैं मिगेल डियाज केनल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है इन्हें या प्रधानमंत्री या चांसलर को मैनुअल मोरेरो क्रूल के नाम से जानते हैं। और साथियों, अगर हम लोग क्यूबा की बात करते हैं तो क्यूबा का विश्व का चीनी का कटोरा भी कहते हैं, यानी चीनी का कटोरे के नाम से क्यूबा को जानते हैं साथियों। इसके बाद में हमारा जो अगला देश आ जाता है वो आ जाता है इटली, जो कि काफी चर्चाओं में रहता है। अगला देश हमारा आ जाता है इटली साथियों। अगला हमारा देश आ जाता है इटली। अगर हम लोग इटली की राजधानी की बात करते हैं, ज्यादातर लोगों को आप में से पता होगी इटली की राजधानी हो जाती है रोम। और साथियों, अगर यहाँ की लोग मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा हो जाती है यूरो। क्या मुद्रा हो जाती है? मुद्रा यहाँ की हो जाती है यूरो। और साथियों, अगर हम लोग संसद की बात करेंगे इटली की संसद क्या हो जाती है, तो बताइएगा इटली की संसद क्या हो जाती है? भारत की संसद क्या है? भारत की संसद पार्लियामेंट है, और इटली की भी संसद पार्लियामेंट है। यानी यहाँ की जो संसद है इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और साथियों, अगर हम लोग यहाँ के राष्ट्रपति की बात करेंगे कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो बताइए साथियों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं सर्जियो मटेरेला। मेट्रोला नहीं पढ़िएगा, सर्जियो मटेरेला। और साथियों, अगर हम लोग यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं मारियो द्रागही। कौन हो जाते हैं? मारियो द्रागही यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं मारियो द्रागही यहाँ के हो जाते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि इटली की राजधानी हो जाती है रोम, मुद्रा हो जाती है यूरो, संसद हो जाती है यहाँ की पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति यहाँ के हो जाते हैं सर्जियो मटेरेला, और प्रधानमंत्री यहाँ के हो जाते हैं मारियो
द्रगही। और साथियों इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला देश हमारा आ जाता है डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, काफी आपको जानकारी होगी डेनमार्क के बारे में। तो आइए आज और कुछ देखते हैं भाई डेनमार्क के बारे में, आगे और हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे परीक्षा के पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों अगला हमारा आ जाता है डेनमार्क। कौन सा आ जाता है? डेनमार्क। डेनमार्क साथियों हमारा आ जाता है। अगर डेनमार्क के हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी इसकी हो जाती है कोपेनहेगन। क्या हो जाती है राजधानी? राजधानी हो जाती है कोपेनहेगन। साथियों राजधानी इसकी हो जाती है कोपेनहेगन। और अगर हम लोग मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा यहाँ की क्या हो जाती है? यहाँ की मुद्रा हो जाती है क्रोन। यहाँ पर क्रोन मुद्रा चलती है साथियों। और यहाँ के अगर हम लोग संसद की बात करेंगे तो संसद यहाँ की काफी इंपॉर्टेंट संसद है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग देखेंगे। यहाँ की संसद हो जाती है फाल्केटिंग। क्या हो जाती है? फाल्केटिंग। फाल्केटिंग साथियों यहाँ की संसद हो जाती है। और यहाँ के अगर हम लोग राष्ट्रपति या राजा की बात करते हैं, राष्ट्रपति या राजा यानी यहाँ के अगर हम लोग राजा की बात करते हैं कि यहाँ के राजा या राष्ट्रपति कौन है, तो आ जाते हैं मार्गरेट द्वितीय। कौन आ जाते हैं? मार्गरेट द्वितीय आ जाते हैं साथियों। यहाँ के राजा आ जाते हैं मार्गरेट द्वितीय। और साथियों इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ के प्रधानमंत्री डेनमार्क के कौन हो जाते हैं? तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हो जाते हैं मेते फ्रेडेरिक्सन। मेते फ्रेडेरिक्सन कौन हो जाते हैं? मेते फ्रेडेरिक्सन। साथियों हमने देखा डेनमार्क की राजधानी हो जाती है कोपेनहेगन, मुद्रा हो जाती है क्रोन। और यहाँ के अगर हम लोग संसद की बात करेंगे तो संसद यहाँ की हो जाती है काफी इंपॉर्टेंट संसद हो जाती है, जिसे फाल्केटिंग के नाम से जाना जाता है। और राजा साथियों यहाँ के हो जाते हैं मार्गरेट द्वितीय। और प्रधानमंत्री यहाँ के हो जाते हैं मेते फ्रेडेरिक्सन। और साथियों इसके आगे देखेंगे तो अगला हमारा देश आ जाता है मिस्र, जिसे नील नदी के वरदान के नाम से भी जानते हैं। मिस्र को किसके नाम से जानते हैं? नील नदी के वरदान के नाम से हम लोग मिस्र को जानते हैं साथियों। तो मिस्र हमारा अगला हो जाता है। मिस्र की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी इसकी क्या हो जाती है? इसकी राजधानी हो जाती है काहिरा। क्या हो जाती है? इसकी राजधानी हो जाती है काहिरा। और साथियों अगर हम मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा हो जाती है इजिप्शियन पाउंड। इसकी मुद्रा हो जाती है साथियों इसकी, यानी मिस्र की मुद्रा हो जाती है इजिप्शियन पाउंड हो जाती है साथियों इसकी मुद्रा हो जाती है इजिप्शियन पाउंड। और साथियों अगर हम आगे देखेंगे हम लोग यहाँ की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो कोई बताए चीन की, इससे पहले आप लोग देख चुके हैं चीन की संसद को किस नाम से जानते हैं, या रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ की संसद हो जाती है पीपुल्स कांग्रेस। किस नाम से जानते हैं? पीपुल्स ला है, आधा ला है, पीपुल्स कांग्रेस के नाम से साथियों यहाँ की संसद को जानते हैं। और यहाँ के अगर हम लोग देखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति की बात करेंगे, यानी यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? मिस्र के हमारे राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति हो जाते हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और साथियों यहाँ के अगर हम आगे हम लोग देखेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो बताइए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं सारिफ इस्माइल, जो कि काफी शरीफ हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं सारिफ इस्माइल, जो कि काफी शरीफ है। आप याद करने के पॉइंट से इसे याद कर देख सकते हैं। सारिफ इस्माइल कौन है? सारिफ इस्माइल। साथियों आपने देखा मिस्र की राजधानी हो जाती है काहिरा, मुद्रा हो जाती है इजिप्शियन पाउंड। और यहाँ की अगर लोग संसद की बात करेंगे तो संसद हो जाती है पीपुल कांग्रेस। और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं सारिफ इस्माइल। और यहाँ के अगर हम लोग राष्ट्रपति या राजा की बात करेंगे या राष्ट्राध्यक्ष की बात करेंगे तो हो जाते हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और साथियों इसके आगे जो हमारा अगला देश आ जाता है वो आ जाता है स्वीडन। कौन सा आ जाता है? स्वीडन देश हमारा साथियों आ जाता है अगला। स्वीडन के बारे में हम लोग देखेंगे। अगला देश साथियों हमारा आ जाता है स्वीडन।
स्वीडन देश अगला हमारा आ जाता है, हम लोग स्वीडन के बारे में देखेंगे। तो साथियों देश हमारा आ जाता है स्वीडन। आइए देखते हैं स्वीडन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो स्वीडन की साथियों अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी इसकी हो जाती है, क्या हो जाती है राजधानी, इसकी राजधानी हो जाती है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, आप लोगों को याद होगा स्टॉकहोम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस वजह से स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, किस लिए स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। और साथियों अगर हम लोग यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या हो जाती है, मुद्रा यहाँ की हो जाती है स्वीडिश क्रोना। क्या हो जाती है, स्वीडिश क्रोन, स्वीडिश क्रोन साथियों यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और यहाँ की अगर हम संसद की बात करेंगे, संसद यहाँ की काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों संसद हो जाती है रिक्सडॉग। आप लोगों ने काफी बार इसका नाम भी सुना होगा, विभिन्न देशों की संसद को रिक्स ऑप्शन क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पेपर में कि उसमें से 3 प्रश्न ऐसे तीन ऑप्शन ऐसे डाल देंगे जिसमें संसद तीनों की होगी रिक्सडॉग, और पूछते हैं चौथा उसमें ऑप्शन ऐसा डाल देंगे जिसकी संसद रिक्सडॉग नहीं होगी। तो पूछेंगे कौन से देश की संसद रिक्सडॉग नहीं है। तो साथियों हमारी इसकी संसद स्वीडन की आ जाती है रिक्सडॉग। और साथियों उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ के राष्ट्रपति आ जाते हैं कार्ल। राष्ट्रपति या राजा की बात करते हैं, यहाँ के राजा या राष्ट्राध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हो जाते हैं कार्ल गुस्ताफ 16वें। कार्ल गुस्ताफ 16वें हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, कार्ल गुस्ताफ 16वें। और साथियों यहाँ के अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं स्टीफन लोफवेन हो जाते हैं। तो साथियों हमने देखा स्वीडन की राजधानी हो जाती है स्टॉकहोम, मुद्रा यहाँ की हो जाती है स्वीडिश क्रोन, और यहाँ के अगर हम लोग संसद की बात करेंगे तो संसद हो जाती है रिक्सडॉग, राजा यहाँ के हो जाते हैं कार्ल गुस्ताफ 16वें। और अगर साथियों हम लोग देखेंगे तो अगले हमारा यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, तो आ जाते हैं स्टेफन लोफवेन। और साथियों इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला हमारा कौन सा देश आ जाता है, अगला देश हमारा आता है फ्रांस। साथियों आगे हम लोग देखेंगे फ्रांस के बारे में। तो साथियों फ्रांस की अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी क्या हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पता होगी फ्रांस की राजधानी, काफी चर्चाओं में राजधानी भी रहती है। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है, पेरिस। और साथियों अगर यहाँ की हम लोग मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ की हो जाती है यूरो, यहाँ पर यूरो मुद्रा साथियों चलती है। और यहाँ की अगर हम लोग संसद की बात करेंगे तो संसद क्या हो जाती है, बताइए कोई बताइए कि यहाँ की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ की संसद को जानते हैं नेशनल असेंबली के नाम से। किसके नाम से, नेशनल असेंबली के नाम से साथियों यहाँ की संसद को जानते हैं, यहाँ की संसद को जानते हैं नेशनल असेंबली के नाम से। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति को किस नाम से जानते हैं, यहाँ की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति आ जाते हैं इमैनुअल मैक्रोन, काफी चर्चाओं में रहने वाले राष्ट्रपति हैं यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। और साथियों यहाँ के अगर हम लोग प्रधानमंत्री या चांसलर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री या चांसलर की बात करते हैं तो यहाँ के चांसलर कौन हो जाते हैं, तो यहाँ के चांसलर हो जाते हैं जीन कास्टेक्स। तो साथियों ने देखा फ्रांस की राजधानी हो जाती है पेरिस, मुद्रा हो जाती है यूरो, और संसद यहाँ की हो जाती है नेशनल असेंबली, यानी यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति आ जाते हैं इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ के प्रधानमंत्री या चांसलर की हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाते हैं जीन कास्टेक्स। और साथियों इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा देश आ जाता है वो आ जाता है जर्मनी, काफी चर्चाओं में रहने वाला देश है जर्मनी। साथियों अगला हमारा देश आ जाता है जर्मनी। जर्मनी के बारे में हम लोग देखेंगे कि वहां की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्तमान में वहां के कौन है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, वहां की संसद को किस नाम से जाना जाता है, या वहां की मुद्रा वहां पर किस प्रकार की चलती है।
तो हम लोग साथियों देखेंगे अगला हमारा देश आ जाता है जर्मनी। जर्मनी जर्मनी साथियों हमारा देश आ जाता है। अगर हम लोग जर्मनी के बारे में देखेंगे तो राजधानी यहाँ की क्या हो जाती है, लगभग सभी लोगों को पता होगी यहाँ की राजधानी, जर्मनी की राजधानी हो जाती है बर्लिन। क्या हो जाती है, बर्लिन। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ की क्या हो जाती है, यहाँ की मुद्रा हो जाती है यूरो। और साथियों अगर हम लोग संसद की बात करेंगे कि जर्मनी की संसद क्या है, बताइए क्या है इसकी संसद, तो इसकी संसद है बुंडस्टैग। बुंडस्टैग के नाम से यहाँ की संसद को साथियों जाना जाता है। और राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति आ जाते हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। और साथियों अगर यहाँ के हम लोग प्रधानमंत्री या चांसलर की बात करेंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पर चांसलर होते हैं। साथियों यहाँ के जो चांसलर होते हैं अगर इनकी हम लोग बात करेंगे तो एंजेला मर्केल, जो कि काफी चर्चाओं में रहती हैं, एंजेला मर्केल। तो साथियों हमने देखा जर्मनी की राजधानी हो जाती है बर्लिन, मुद्रा यहाँ की हो जाती है यूरो, और यहाँ की जो संसद है इसे जाना जाता है बुंडस्टैग के नाम से, और राष्ट्रपति यहाँ के हो जाते हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। और यहाँ के अगर हम लोग चांसलर की बात करेंगे तो जर्मनी की चांसलर हो जाती है एंजेला मर्केल। साथियों इसके बाद में अगला हमारा देश आ जाता है ईरान। भारत का पड़ोसी देश ईरान। साथियों अगर हम लोग ईरान की बात करेंगे तो राजधानी क्या हो जाती है ईरान की राजधानी बताइए क्या हो जाती है, ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान। ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान। और यहाँ की अगर हम लोग मुद्रा की बात करेंगे साथियों, मुद्रा क्या हो जाती है, तो ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा हो जाती है रियाल। यहाँ की मुद्रा हो जाती है रियाल। और साथियों अगर हम लोग संसद की बात करेंगे, यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद यहाँ की हो जाती है मजलिस। यहाँ की संसद हो जाती है मजलिस। और यहाँ के अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करेंगे साथियों, यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, तो हो जाते हैं इब्राहिम राइसी। इब्राहिम रईसी हो जाते हैं। तो साथियों हमने देखा ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान, मुद्रा हो जाती है रियाल, संसद हो जाती है मजलिस, और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं इब्राहिम रईसी। साथियों इसके बाद में आज का हमारा जो आखिरी देश आता है वो आ जाता है इराक। इराक के बारे में हम लोग देखेंगे, तो इसके बाद में हमारी जो आज की वीडियो है इसी के साथ में समाप्त हो जाएगी। साथियों अगला हमारा देश आ जाता है इराक। तो इराक की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी हो जाती है बगदाद। ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। इराक देश आ जाता है। इराक देश की अगर साथियों हम लोग बात करेंगे तो राजधानी इसकी क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है बगदाद। बगदाद साथियों हो जाती है। और यहाँ की अगर हम लोग मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है, यानी अगर करेंसी की बात करेंगे तो मुद्रा यहाँ पर चलती है इराकी दिनार। इराकी दिनार साथियों यहाँ पर मुद्रा चलती है। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ की संसद को जाना जाता है नेशनल असेंबली। यहाँ की संसद को जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से यहाँ के संसद को जाना जाता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री को बताइए, मुश्ताक अल काज़ेमी। प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, मुश्ताक अल काज़ेमी। और साथियों हम लोग देखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं वो है बरहम सालिह। साथियों ने देखा इराक की राजधानी हो जाती है बगदाद,
यहाँ की मुद्रा हो जाती है इराकी दिनार, और यहाँ की अगर हम लोग संसद की बात करेंगे, संसद हो जाती है नेशनल असेंबली, और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं मुश्ताक अल कादेमी, और यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं बरहम सालिह। तो साथियों इसी के साथ में आज का हमारा इसका पार्ट 3 है, विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहां। तो इसी के साथ में हमारा आज का पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है, और देशों के साथ साथियों हम लोग इसका जो पार्ट 4 है इसके साथ में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के साथ में जुड़े, और इसे अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।